तो आज का डीप डाइव दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों पर है, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास का रामचरितमानस। हाँ, दोनों भगवान राम की कहानी कहते हैं। बिल्कुल। पर कमाल की बात यह है कि दोनों में राम का जो चित्रण है वो काफी अलग है। एक ही कहानी लेकिन किरदार इतना अलग कैसे? सही कहा। तो आज का मिशन यही है, इन अंतरों की तह तक जाना और समझना कि भाई ऐसा क्यों है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और ये मतलब सिर्फ कहानी कहने का स्टाइल का फर्क नहीं है, ये उस समय के जो हालात थे, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, उन सबको दिखाता है। अच्छा। हाँ, दोनों कवियों का उद्देश्य, उनका जो संदेश था वो बिल्कुल अलग था, और शायद यही इन अंतरों की जड़ है। ठीक है, तो फिर शुरुआत वाल्मीकि रामायण से करते हैं, जिसे आदि काव्य भी कहते हैं, संस्कृत वाला। जी हाँ। इसमें राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मतलब गुणों में उत्तम, एक आदर्श इंसान। उनमें गजब की क्षमता है, पर वो दुख, गुस्सा, निराशा जैसी मानवीय भावनाएं भी महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो क्या उन्हें सिर्फ एक महान राजा या आदर्श बेटा दिखाना ही मकसद था? देखिए, वाल्मीकि की रामायण को इतिहास परंपरा का हिस्सा मानते हैं, मतलब गुजरी घटनाओं का वर्णन जिससे कुछ नैतिक शिक्षा मिले। अच्छा, इतिहास। हाँ, तो यहाँ जोर राम के मानवीय संघर्षों पर है, उनकी नैतिक दुविधाओं पर, और सबसे बढ़कर धर्म यानी कर्तव्य निभाने पर है। धर्म पालन। वो मुश्किल हालात में सही रास्ता चुनते हैं, इसीलिए वो एक आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उनकी दिव्यता थोड़ी छिपी मीसी लगती है, जो कहानी में यूं कहें बाद में ज्यादा उभरती है। अच्छा, बाद में? जी, वो अपने कर्मों से दिव्यता की ओर बढ़ते दिखते हैं, जिससे हम जैसे आम इंसान उनसे शायद ज्यादा जुड़ पाते हैं। सही कहा, एक आदर्श जिसका हम अनुसरण करने की सोच सकें। अच्छा, फिर आते हैं 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास और उनका रामचरितमानस। हाँ, रामचरितमानस। ये तो अवधि में है ना? हाँ जो उस वक्त आम लोगों की बोली थी। जी, बिल्कुल, आम लोगों की भाषा। और यहाँ राम का चित्रण बिल्कुल अलग है। तुलसीदास के लिए राम जन्म से ही भगवान है, परम ब्रह्म, सगुण ब्रह्म। जन्म से ही ईश्वर? ये इतना बड़ा बदलाव क्यों? यहाँ भक्ति आंदोलन का बहुत गहरा असर दिखता है। वो दौर ही ऐसा था जब भगवान के प्रति व्यक्तिगत प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, इस पर बहुत जोर था। भक्ति पे जोर। हाँ, तो तुलसीदास का मुख्य उद्देश्य भक्ति फैलाना था, राम नाम की महिमा बताना था। उनके लिए राम के सारे काम उनकी दिव्य लीलाएं हैं। अच्छा, लीलाएं। और अवधी भाषा का प्रयोग उसने तो कमाल कर दिया। राम कथा घर घर पहुंच गई। इसे हम शायद आध्यात्मिक ज्ञान का लोकतंत्रीकरण भी कह सकते हैं। वाह, ज्ञान सब तक पहुंचा। और तुलसीदास राम को करुणा और प्रेम का सागर बताते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे राम गुह, निषाद और शबरी जैसी मतलब जातिगत बाधाओं को भी अनदेखा कर सिर्फ प्रेम और भक्ति देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मतलब एक तरफ वाल्मीकि के आदर्श मानव राम और दूसरी तरफ तुलसीदास के परम दयालु सर्वव्यापी ईश्वर राम। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा अंतर है। तो ये उनके व्यवहार में भी दिखता होगा। जैसे आपने कहा, वाल्मीकि के राम मानवीय भावनाएं दिखाते हैं, सीता हरण पर उनका दुख। हाँ, वाल्मीकि रामायण में राम का विलाप बहुत मार्मिक है, बहुत मानवीय लगता है, जबकि तुलसीदास के राम ज्यादातर शांत रहते हैं, स्थित प्रज्ञ। ऐसा लगता है जैसे वो जानते हैं कि सब उनकी ही इच्छा से हो रहा है, उनकी लीला का हिस्सा है। अच्छा, वो दिव्य समरसता वाले हैं। हाँ, कह सकते हैं। और भाषा का अंतर तो है ही। संस्कृत जो विद्वानों की भाषा थी, और अवधी जिसने मानस को जन जन का ग्रंथ बना दिया। हाँ, पहुंच का बहुत फर्क पड़ा होगा। बिल्कुल। और धार्मिक संदेश भी अलग है। वाल्मीकि जहां धर्म पालन पर बल देते हैं, वहीं तुलसीदास भक्ति को मोक्ष का सबसे सरल, सबसे सुलभ मार्ग बताते हैं। राम नाम जपो बस। और कुछ कहानियों में भी तो अंतर है ना, जैसे वो लक्ष्मण रेखा वाली बात, वो तो शायद वाल्मीकि में नहीं है। सही कहा, लक्ष्मण रेखा का जिक्र रामचरितमानस में प्रमुखता से है, वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। अच्छा। या फिर अग्नि परीक्षा को देखिए। वाल्मीकि में सीता अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि में प्रवेश करती हैं, पर तुलसीदास ने इसे थोड़ा बदल दिया। कैसे? उनके अनुसार रावण ने असली सीता का हरण किया ही नहीं था, बल्कि उनकी छाया का किया था। तो अग्नि परीक्षा एक तरह से असली सीता को वापस प्रकट करने का माध्यम बनी। ये दिखाता है कि तुलसीदास कहानी को अपने भक्ति के संदेश के अनुरूप ढाल रहे थे। वाह, ये तो बहुत ही रोचक बात है।
कहानी वही, पर संदेश के हिसाब से बदलाव। जी। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो वाल्मीकि हमें एक आदर्श इंसान के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं जो धर्म निभाकर दिव्यता को पाता है। हाँ। और दूसरी तरफ तुलसीदास हमें एक सर्वशक्तिमान करुणा में ईश्वर की ओर ले जाते हैं, जिनकी भक्ति और समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। बिल्कुल सही। दो अलग अलग दृष्टिकोण एक ही महान चरित्र के लिए। तो इसका मतलब क्या है हमारे लिए? यही तो सोचने वाली बात है कि एक ही व्यक्ति, एक ही नायक इतने अलग अलग रूपों में क्यों और कैसे देखा और दिखाया गया। ये सिर्फ इन महाकाव्यों के बारे में नहीं बताता। ये हमें समय के साथ बदलते भारतीय समाज, उसकी सोच, उसकी आध्यात्मिकता के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। हाँ, ये तो है। और आज हमारे लिए राम के ये दो रूप क्या मायने रखते हैं? हम किस राम से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं और क्यों? ये सवाल शायद इस डीप डाइव के बाद भी हमारे मन में चलता रहेगा।